नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्लैनेट एक्स पर। दोस्तों, आज की कहानी के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्वव्यापी भगवान या ईश्वर हर जगह विद्यमान हैं। वो हमारे आसपास मौजूद हैं। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह हैं। प्रत्येक मनुष्य में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, प्रत्येक पेड़ पौधा, हर कण में भगवान विद्यमान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी कहा गया है कि भगवान हर जगह व्याप्त हैं। जब भक्त बुलाते हैं तो वह आ जाते हैं। वहीं कुछ निराशावादी व्यक्ति हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं। वह हमेशा बोलते हैं कि भगवान दुनिया में है ही नहीं। भगवान हैं तो उनको बुलाओ, भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान रहते कहाँ हैं, इत्यादि। जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए मैं हार नहीं सकता हूँ, और वह जीत गया। एक विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जिन्हें विश्वास है उन्हें दुनिया के सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानता है उसमें विश्वास रूपी शक्ति होती है। चलिए, आपको आज की इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताते हैं, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, कि भगवान सब जगह विद्यमान है। टीवी सीरियल में आपने देखा होगा कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक उसी प्रकार विष्णु जी ने कई अवतार लिए और दुष्टों का संहार किया। रामायण, महाभारत इत्यादि कहानी व सीरियल हमने देखे हैं। यह घटना कई युगों पहले की बात है। मैं कुछ समय पहले की एक घटना बता रहा हूँ जो आपको अचंभित कर देगी, आपको सोचने पर विवश कर देगी कि वास्तव में भगवान है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उससे हालचाल पूछता था तो वो बोलता था कि ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी जाने। उस गांव में ठाकुर जी का एक मंदिर भी था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उस व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री की शादी की तो उस साधारण व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र ने पिता को बोला, ये लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, ये लीजिए साहूकार जी आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्ज से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ, आप कर्ज से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वो ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि यह व्यक्ति बहुत ही सीधा है और अनपढ़ है। उसके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर 1 गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची पर लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा, साहूकार जी ये तो गलत बात है, मैंने आपको पैसे दे दिए। लेकिन साहूकार जिद पड़ गया, नहीं, आपका लिखा हुआ है कि अभी आपका कर्जा बाकी है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने आपका सारा कर्जा ब्याज सहित दे दिया है। जज साहब ने पूछा, कोई ऐसा गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसे देते हुए देखा हो? व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी वो गवाह हैं जिन्होंने मुझे साहूकार को पैसे देते हुए देखा था। जज साहब ने कहा, तो ठीक है, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का व्यक्ति इस गांव में रहता है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा गवाही के लिए। गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता है, ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अगले दिन अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति जोर से पुकारने लगा, ठाकुर जी हाजिर हों, ठाकुर जी हाजिर हों। उस वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर मैं ठाकुर जी हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपने इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे सामने में इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिए थे।
आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फ़ाइल है। उस फाइल में 22वें पेज पर वह पर्ची रखी हुई है जिसमें लिखा है कि व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया था। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया है। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए, उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए और पूरे गांव में खोजा गया। सभी व्यक्ति ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव में रहते ही नहीं थे। जज साहब समझ गए वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपना इस्तीफ़ा दे दिया। जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार की मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में बैठते नहीं थे। जज साहब कहते थे कि हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किस नाते मंदिर में बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफ़ी बदल गए। तो दोस्तों, यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह ज़रूर आपके बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हों, आपका धर्म जो भी हो, आपके धर्म की कोई भी देवता हो, आप उसमें विश्वास रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।